जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 9। अब तक हमने पढ़ा कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि कैसे जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क और हृदय दोनों होता है और दोनों की ज़रूरत है। जो बुद्धि और भावनाएं दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ बुद्धि हो तो भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ भावनाएं हो तो भी नहीं। तो दोनों का विवेकपूर्ण संतुलित प्रयोग हो तभी हम उन्नति कर सकते हैं। तो उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। तो उसमें गुरुदेव ने हमें आदि शंकराचार्य का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने इतने वेदांत लिखे, सब कुछ ज्ञान उनके पास था, पर उन्होंने उसको सौंदर्य लहरी को भावना रूप में बना करके प्रस्तुत किया। तो वो सरल और सुगम हो गया जनमानस के लिए अपने जीवन में उतारना। नहीं तो अगर वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर होता तो ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, पर उसमें भावनाएं नहीं थी, वो सुगमता नहीं थी। तो उसमें वो सुगमता सरलता लाने के लिए उसमें भावना रूप में उसको दिया गया, भाव रूप जब दिया गया तो वो सरल हो गया सबके लिए जीवन में उतारना, सबके लिए सरल हो गया उसको ग्राह्य बनाना। उसी क्रम में आगे बता रहे हैं, विश्व भर में वेदांत की पताका फहराने वाले स्वामी विवेकानंद का जीवन भक्ति रस से सिक्त था। उनकी ज्ञान प्रखरता ने भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रतिष्ठापित किया। इसके पूर्व विदेशों में भारत के प्रति मान्यता दूसरी ही थी। इसे मात्र अंधविश्वासों में जकड़ा धर्म के नाम पर मूर्ति पूजक देश के रूप में समझा जाता था। विवेकानंद ने आदिकाल से मनुष्य जाति को सिक्त करते चले आ रहे भारतीय दर्शन का स्पष्ट स्वरूप विदेशों में रखा। तत्ववेत्ता दर्शन के प्रकांड विद्वान के रूप में यह उनका एक स्वरूप था। दूसरा रूप भी था माँ काली के समक्ष एक अनन्य भक्त का। काली माँ की प्रतिमा में अपने इष्ट का दर्शन करने वाले, अपने सत्ता को ही भूल जाने वाले विवेकानंद को कौन भक्ति मार्गी नहीं कहेगा। एक और जहां उन्होंने भारतीय तत्वज्ञान को विदेश के सम्मुख रखा, वहीं दूसरी ओर भक्ति की महत्ता एवं उपयोगिता का भी प्रतिपादन किया। तो कितनी गहराई से फिर हमें यहाँ बता रहे हैं कि दोनों ही चीज़ों का समन्वय कितना ज़रूरी है। अगर उनमें विवेकानंद में सिर्फ भक्ति होती तो वो काली की भक्ति करके यहीं रह जाते, पर हमारे देश की संस्कृति को जो ये समझा जाता था कि सिर्फ मूर्ति पूजा के अंधविश्वास है, ये पिछड़ा हुआ है, उस चीज़ को लोगों का नज़रिया, दुनिया का नज़रिया बदलने में विवेकानंद की जो शिकागो कॉन्फ्रेंस थी, हम सभी जानते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में उनका जो योगदान रहा, उसने उस कॉन्फ्रेंस ने कितना योगदान दिया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सिर्फ भक्ति मार्गी नहीं होना जरूरी नहीं, ज्ञान मार्गी और दोनों का संतुलन होना जरूरी है। तो पहले हमें शंकराचार्य जी के माध्यम से बताया, अभी विवेकानंद जी का उदाहरण दिया। भक्ति रस के अभाव में दर्शन एकांगी, नीरस एवं शुष्क बन जाता है। इस तथ्य से अवगत विवेकानंद ने एक बार कहा था कि दर्शन की शुष्कता एवं नीरसता को भक्ति रस से उठने वाली भाव तरंगे ही दूर कर सकती है। मानवीय अंतराल को छू सकने में भाव संवेदना ही समर्थ हो सकती है। अतएव दर्शन के साथ भक्ति भावना को भी विकसित करना उतना ही आवश्यक है। साधना पथ की महान उपलब्धियां इन दोनों के समन्वय पर ही अवलंबित है। विवेकानंद के ये उद्गार परस्पर पूरक तथ्यों का भी प्रतिपादन करते हैं। तो कितना गहराई से फिर बताया कि अगर एक चीज हो जाएगी तो नीरसता आ जाएगी, कोई समझेगा नहीं, बोरियत हो जाएगी। तो वो नीरसता नहीं है, उसके अंदर जान बनी रहे, वो तरंगे बनी रहे, उसके लिए भाव संवेदनाएं होनी जरूरी है। तो दोनों का होना बराबर साधना पथ पे लिए दोनों के लिए आवश्यक है कि जहाँ ज्ञान हो वहाँ पे भावनाएं भी हो, जहाँ बुद्धि हो वहाँ पर विवेक भी हो, जहाँ बुद्धि और ज्ञान के साथ में भावनाएं और विवेक दोनों का समन्वय सम्मिलित रूप से होना बहुत आवश्यक है। संत इमर्सन तत्ववेत्ता थे। उनके अगाध ज्ञान ने असंख्यों को प्रेरणा एवं प्रकाश दिया। उनकी उक्तियों का अध्ययन करने पर गहन दार्शनिक विचारों का समावेश मिलता है। तत्ववेत्ता दार्शनिक होते हुए भी उनका जीवन क्रम भक्ति रस की धाराओं में सदा डूबा रहता था। वे कहा करते थे कि परमात्मा को वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो हृदय से पवित्र हैं। करुण हृदय में ही परमात्मा अवतरित होते हैं। प्रार्थना अभ्यर्थना का उनके अनिवार्य दैनिक कृत्यों में समावेश था। तो हम जितने भी महापुरुषों को, संतों को देखें, सभी के यहाँ पे प्रार्थना, भजन, इन सब की इसीलिए महत्ता है कि उसमें हम भावना जागृत होती है। जिस बात को हम एक लेख की तरह पढ़ रहे होते हैं, उसी को अगर एक कविता, एक पद्य गद्य के माध्यम से और ये वाद्य यंत्रों के माध्यम से अगर उसको एक स्वर दे दिए जाए तो वो गहराई से उतरता है। होता ना, हम जब ज्ञान पढ़ रहे होते हैं उससे ज़्यादा अगर हम कभी कोई भजन सुने, कोई पद्य सुने, कोई कविता सुने, कोई गीत सुने तो हमारे अश्रुधारा बह गई, हमारा
हमारा अंदर से हृदय एकदम तृप्त हो जाता है, एकदम हमारे को कण कण में रोमांच आ जाता है, वो बात गहराई में उतर जाती है। तो ये क्या है, ये इसीलिए बताया जा रहा है कि संत इमर्सन के उदाहरण से कि वो भी तत्ववेत्ता थे, उनको भी बहुत असंख्य उनके जो मतलब उन्होंने लोगों को जीवन में गहरा दार्शनिक उनके समावेश मिलता है कि उन्होंने जीवन में क्या किया, पर फिर भी वो भक्ति में डूबे थे। वो यही कहते थे कि परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा करुण जिनका हृदय है उन्हीं के अंदर अवतरित होते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना को बहुत दैनिक कृत्यों में हमेशा से जोड़ा गया है। हमें भी दैनिक अपनी संध्या में प्रार्थना का महत्व इसीलिए बताया गया है। मीरा को हम देखें, मीरा के पास ज्ञान था पर वो भजन उन्हीं भक्ति भावना से ही ईश्वर को पा गई। तो पूरी भक्ति मीरा के अंदर थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान के साथ साथ भावनाओं का होना, तभी उस ईश्वर को परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का अधिकांश समय लोगों के दुख दर्दों के निवारण में लगता था। वे कहते थे, मानव सेवा ही मेरी भक्ति है। दर्शन के प्रकांड विद्वान होते हुए भी भक्ति को उन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया। मानव सेवा प्रकारांतर में भक्ति भावना का ही प्रतीक था। तो फिर हमें एक और उदाहरण दिया सुकरात का कि उनको भी ऐसा लगता था कि उनका जो टाइम ही यही था लोगों का दुख दर्द दूर करना। वो हमेशा कहते थे कि मानव सेवा ही मेरी भक्ति है। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति में ईश्वर देखा करते थे, वो उस स्थिति तक पहुंच चुके थे। तो दर्शन के पूरे प्रकांड विद्वान थे पर फिर भी उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को स्थान दिया। तो यही था कि मानव सेवा ही जो है उनकी भक्ति भावना प्रेरित थी। क्यों? बस भक्ति करनी, उसी में कण-कण में ईश्वर को देखने का भाव। वो हमने पढ़ा था ना, गौड़ी से पराभक्ति, तो वो पराभक्ति के अंदर पहुंच चुके थे जहां पर कि वो सभी के अंदर कण-कण में उस नारायण को देख पाते थे। तो भक्ति उनका प्रतीक था, भक्ति रूप में ही वो सेवा किया करते थे, उसी रूप में उनकी सेवा झलकती थी, वही उसी रूप में उनकी साधना नजर आती थी। कन्फ्यूशियस न केवल तत्वज्ञानी थे वरन ईश्वर भक्ति में उनकी प्रगाढ़ आस्था थी। प्रकृति को वो परमात्मा का स्वरूप मानते थे। अनुपम सौंदर्य के अवलोकन में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। वह कहते थे, देखो प्रकृति के भीतर से परमात्मा झांक रहा है। प्रकृति में भावनाओं द्वारा परमात्मा का दर्शन करना भक्ति भावना की ही पराकाष्ठा है। कन्फ्यूशियस के जीवन क्रम में ज्ञान एवं भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। फिर हमें कन्फ्यूशियस अलग अलग तत्वदर्शी, अलग अलग प्रकार काल के, अलग अलग देश के लोगों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ये सब तत्वज्ञानी थे। ये सब जो थे परमात्मा के अंदर इनकी प्रगाढ़ आस्था थी, ईश्वर भक्ति करते थे, पर उसके उस रूप को देखने के लिए कहते थे कि देखो प्रकृति को अगर देखना है तो प्रकृति को देखते हैं तो परमात्मा नजर आता है। तो उसके लिए भावनाएं चाहिए, जब भी तो हमारे में वो भावना होगी तभी तो हमें कण कण में ईश्वर नजर आएगा। तो उनके अंदर भी भक्ति भावना परम प्रबल थी। सेंट ऑगस्टिन का कहा करते थे, परमात्मा को बुद्धि द्वारा नहीं पवित्र हृदय द्वारा पाया जा सकता है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग भावनाओं को पवित्र बनाने में करो, परमात्मा तुम्हारे हृदय में अवतरित होगा। हमें अभी बताया था ना, पहले भी हमें कहा था कि हमें सबसे पहले हमारा अगर हृदय पवित्र है तो हमें ज्ञान हो न हो पर हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें यही कहा जा रहा है कि हमारे को बुद्धि तो लगानी है, बुद्धि दी है, मस्तिष्क दिया है, उसका प्रयोग तो करना है, पर किस में करना है? अपने हृदय को पवित्र करने में, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने में, अपने विचारों को परिष्कृत करने में, अपने कुसंस्कारों के शमन में बुद्धि का प्रयोग करना है। टेढ़े रूप में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमात्मा हमें अपने अंदर ही नजर आने लगेंगे, हमारे अंदर नजर आने लगेंगे तो कण-कण में नजर आने लगेंगे। फ्रेंच संत जॉ पॉल सर्ट प्रकांड विद्वान थे। उनकी दार्शनिक विचारधारा ने बौद्धिक वर्ग को विशेष प्रभावित किया। तत्वज्ञान के मर्मज्ञ होते हुए भी उनका हृदय भक्ति भावना से परिपूरित था। प्रार्थना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। प्रार्थना को ईश्वर प्राप्ति एवं आत्म परिष्कार का सशक्त साधन मानते थे। तो यहाँ पे फिर हमें बताया कि कैसे थे कि बौद्धिक वर्ग को उनका, क्योंकि उनके अंदर दर्शन बहुत था, गहराई थी, दार्शनिक थे, पर फिर भी इतने ज्ञानी होते हुए भी वो उनका हृदय जो था वो भक्ति भावना से पूरा था। उनके अंदर अगाध श्रद्धा थी, ईश्वर को मानने का और आत्म परिष्कार करने का वो भक्ति भावना को ही मतलब प्रगाढ़ साधन मानते। तो हम सब जगह देखें, पहले हमारे जो ऋषि संत थे वो लोग भी यही करते थे कि पूरा ज्ञान था पर उनके अंदर भावनाएं पूरी थी कि किसी को उस ज्ञान को सरलता से कैसे समझाया जाए, तो वो भावनाएं उनमें थी। नहीं तो कोई कड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर दर्शन ही दर्शन, ज्ञान ही ज्ञान, तत्व ही भरा पड़ा है और वो किसी को समझाएगा तो उसमें अहंकार हो सकता है, उसका तरीका ऐसा हो सकता है कि वो किसी को समझ ना आए। इसलिए जितने गहराई में, जो जितना परा भक्ति को पा चुका था, जो ईश्वर के जितने निकट था, वो उतना ही सरल था, उसकी भावनाएं उतनी परिष्कृत थी, उनकी वाणी उतनी निर्मल और सरल सुगम थी, जो उनके विचारों, उनकी बातों ने, क्योंकि वो हृदय से निकलते थे, वो उनके जीवन में उतरे थे। तो हमें अलग अलग शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी,
जी, संत इमर्सन, ऑगस्टिन, इन सब के माध्यम से हमें क्या बताया गया, बार बार हमें यही बताया जा रहा है कि जो ये सब थे, ये सब गॉडी से परा थे, ये लोग सब दार्शनिक थे, तत्वज्ञानी थे, इनको बहुत कुछ आता था, पर इनमें भावनाएं भी उतनी ही थी। तो इसलिए हमारे अंदर दोनों का होना, संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान से और सिर्फ भावनाएं नहीं, दोनों का अगर जब संगम होगा, दोनों के अंदर संतुलन होगा, तो हम उस ईश्वर को पा सकते हैं और तभी हम उस रास्ते पर सही मायने में चल सकते हैं। एक के चलने से कभी भी हम उसको ईश्वर को पा नहीं सकते। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि ज्ञान को भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तत्व दर्शन को भक्ति भाव का अवलंबन लेना होगा। इसे मध्यकाल का अभिशाप समझा जाना चाहिए कि अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई अविरल रूप में बहती दोनों धाराओं को दो अलग पथों पर प्रभावित करने का प्रयास किया गया। फलतः दर्शन मात्र वैचारिक उड़ा बनकर रह गया। भक्ति ने तर्कों को, तथ्यों की अपेक्षा को कि जिसके कारण कि उसके भी अंधविश्वास एवं पाखंडों का समावेश हुआ। दोनों ही क्षेत्रों में विद्यमान इन कमियों को वर्तमान में सर्वत्र देखा जा सकता है। दार्शनिक पूर्व का हो अथवा पश्चिम का, उनके तात्विक विचारों में तर्क एवं तथ्यों का समावेश तो है, पर मनुष्य के अंतराल में पहुंचकर हृदय के मर्म बिंदु को छूने की उनमें क्षमता नहीं। विश्व भर में दार्शनिक विचारों की कमी नहीं। तत्ववेत्ता विचारक भी एक से बढ़कर एक विद्यमान है, पर उनके विचार मात्र बौद्धिक धरातल को ही स्पर्श कर पाते हैं। हृदय में उतरकर मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर उछाल देने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। यह दर्शन की, विचारों की शुष्कता का ही परिचायक है। एकांगी दर्शन बुद्धि को संतुष्ट तो कर सकता है, पर अंतःकरण को तृप्त नहीं कर सकता। इसके लिए भक्ति रस की धाराओं में ही अवगाहन करना होगा। अंतरात्मा की तृप्ति एवं तुष्टि तभी संभव है। तो हमें फिर बताया कि हमारे पास ज्ञान बहुत है, अलग अलग जगह, देश विदेश में, एक जगह से दूसरी जगह में सब कुछ है। उसमें कई तथ्यों की उपेक्षा भी की गई, तो कहीं अंधविश्वास भी बढ़ गया इसी वजह से। सब कुछ देखा गया, कहीं पे कुछ कमी है, कहीं कुछ है, पर एक जगह देखा कि सब जगह ज्ञान तो बहुत आ रहा है, पर अगर उसको हृदय में उतारने के लिए वो भावनाएं, वो संवेदनाएं नहीं है, अगर तो वो शुष्क है, वो ज्ञान, वो एकांकी है, जिससे हमें ज्ञान तो मिल रहा है, हमारी बुद्धि तो संतुष्ट हो रही है कि हाँ ये बात सही है, पर अगर उससे हमारा अंतःकरण फिर भी तृप्ति नहीं मिल रही है, वो संतुष्टता नहीं आ रही है, तो इसके लिए भक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो अंतरात्मा की तुष्टि और पुष्टि तभी संभव है जब भक्ति और ज्ञान दोनों का संतुलित और समन्वय दोनों का समान रूप से हो, तभी जो है अंतरात्मा तुष्ट और तृप्त होती है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि के तत्व ज्ञान को दार्शनिक विचारधारा को सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार कर लेना सरल है। कितने तथाकथित तत्वज्ञानी अपने लंबे चौड़े उद्बोधनों में इनका प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं, पर व्यवहारिक जीवन में तत्व ज्ञान के समावेश में जिस महानता एवं श्रेष्ठता का दिग्दर्शन होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव ही दिखता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हृदय में उदात्त भाव संवेदनाओं का अभाव है, जिसके कारण उनका व्यवहारिक जीवन भावनाओं की दृष्टि से शून्य, कठोर, शुष्क एवं नीरस बना रहता है। तो यहाँ पे फिर हमें बता रहे हैं कि ये सब बातें तो हमने पढ़ी हैं, ये तत्व ज्ञान की कि अहम ब्रह्मास्मि सोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि, पर ये सारे स्वीकार भी कर लेते हैं जो दार्शनिक स्तर के लोग हैं। पर इनको बड़े बड़े लंबे चौड़े उद्बोधन, बड़ी बड़ी किताबों के द्वारा भी हमको ये बातें समझाई जाती है कि ये दर्शन है, पर फिर भी इनका हमें क्या अभाव दिखता है, इस बात का कि हृदय में अगर वो चीज़ें नहीं उतर पा रही हैं, अगर व्यवहारिक जीवन में वो भावनाएं परिष्कृत नहीं हो रही, अगर व्यवहारिक जीवन में वो नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर ये ज्ञान जो है वो नीरस बन जाता है, वो कठोर रह जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ज्ञान हो वो भावनाओं से परिपूर्ण हो। अगर उसको भावनाओं के रूप में जब शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नहीं दिया होता, तो शायद वो ज्ञान कहीं किताबों में रह जाता, वो सब तक सरल मनुष्य तक नहीं आ पाता, वो उन्हीं बुद्धिजीवी वर्ग तक ही रह जाता। पर उसको सरल हर व्यक्ति के पहुंचने के लिए, सर्व को ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए उसको भावनाएं दी गई। विवेकानंद जी ने भी वही किया। दर्शन था, पर माँ काली के पास भक्ति थी, तो उनके अंदर भावनाएं थी उस दर्शन को प्रस्तुत करने की। सभी महापुरुष, सभी ज्ञानी, सभी ऋषियों, संत महात्माओं ने यही किया है। तो हम आज के क्रम में यहाँ हमें गुरुदेव ने अलग अलग माध्यम से बताया कि हमारे अंदर तत्व दर्शन, बहुत सारा कुछ हम ज्ञान प्राप्त तो कर सकते हैं, पर जब तक हमारे हृदय में वो भावनाएं नहीं होंगी, तब तक वो ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा नहीं, वो परिष्कृत नहीं होगा, हम उस ईश्वर को, उस अंतरात्मा को छू नहीं पाएंगे, उस परमात्मा को पा नहीं सकेंगे। तो हम दोनों का बैलेंस अपने जीवन में बनाने का पूरा प्रयास करें, तभी हम इस रास्ते पर सहज और सरलता से चल पाएंगे। तो स्वाध्याय के क्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं, पुनः इसी क्रम में मिलेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें,
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।